जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। चना, मसूर और सरसों खरीद के रेट भी पिछली बार से बढ़ाकर घोषित किए जाने से बुंदेलखंड के किसान बेहद खुश हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अब की बार चने का समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 225 रुपए अधिक है। इसी तरह मसूर पर 300 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि के साथ 7,000 रुपए प्रति कुंटल और सरसों पर 250 रुपए की वृद्धि के साथ 6200 रुपए प्रति कुंतल का भाव निर्धारित किया गया है। महोबा गल्ला मंडी पहुंचे रिवई गांव निवासी किसान चंद्रभान ने बताया कि सरकार ने चना, मसूर, सरसों का दाम बढ़ाकर बहुत अच्छा किया है। सरकारी खरीद होने से उनका पैसा सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाता है और बिचौलियों के झंझट से बच जाते हैं। किसानों ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर बाजार की तुलना में उनकी उपज की बिक्री का 500 से 1,000 रुपए प्रति कुंतल का लाभ ज्यादा मिल रहा है। केंद्र बनाए हुए हैं बेचने के लिए, पर उनकी एमएसपी लागत बढ़ गई। चना 5875 रुपए प्रति कुंटल और सरसों की एमएसपी है 6200 प्रति कुंटल और मसूर की एमएसपी है 7000 प्रति कुंटल। रेट बढ़ाए जाने पर यहाँ से हमें 1000-1500 का फायदा अतिरिक्त होता है, जिसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करूँगा। महोबा जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना अब तेजी पकड़ चुकी है। इस परियोजना से न सिर्फ क्षेत्र में उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत यूपीडा द्वारा करीब 600 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। हालांकि अभी 8.74 हेक्टेयर भूमि का बैनामा शेष है। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक किया और जल्द से जल्द बैनामा कराने की अपील की। बैठक के दौरान तहसीलदार सदर दिवाकर मिश्रा, यूपीडा के नायब तहसीलदार रामजी और लेखपाल सुशील कुमार ने किसानों को योजना के लाभों की जानकारी दी। देश में घरेलू गैस को लेकर तरह तरह की अफवाहों के बीच महोबा में गैस एजेंसियों पर वितरण की व्यवस्था सामान्य दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि सरकार के निर्देश पर जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों और गोदामों का एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी समय समय पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें अधिकारियों द्वारा स्टॉक का मिलान कर एजेंसी संचालक को होम डिलीवरी व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग और आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्र में छात्रों की रुचि विकसित की जाएगी। डीआईयूएस ने बताया कि महोबा जिले के माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को एआई की ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते करियर के अवसरों के बारे में छात्र छात्राओं में व्यापक समझ विकसित करना है। यह कार्यक्रम 15 अप्रैल से शुरू होगा। 60 दिनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। 20 घंटे तक एआई जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ 2 क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम निःशुल्क है। विद्यालय स्तर पर कक्षा 11 और 12 के छात्रों को इस कार्यक्रम के लिए 9 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। प्रशिक्षण के दौरान एआई की मूल अवधारणा, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, एल्गोरिदम की समझ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज रिकॉग्निशन व ऑटोमेशन टूल का उपयोग सिखाया जाएगा। साथ ही छात्रों को डिजिटल एथिक्स, साइबर सुरक्षा और एआई की जिम्मेदार उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी। एआई कोर्स से छात्रों की पढ़ाई अधिक आसान और प्रभावी बनेगी। वे स्मार्ट स्टडी टूल्स, ऑनलाइन रिसर्च व प्रोजेक्ट तैयार करने में दक्ष होंगे। यह कोर्स न केवल उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाएगा, बल्कि आईटी, इंजीनियरिंग व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में कैरियर बनाने की मजबूत नींव भी तैयार करेगा। महोबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सूर्य मंदिर के सन इंटरप्रिटेशन सेंटर में तारामंडल का निर्माण किया जाना है। निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 27.75 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने बताया कि शहर में प्लेनेटोरियम निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने से अब जिले में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। यह क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का आभार जताते हुए कहा कि सन इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां लोगों को सूर्य की वॉकिंग मॉडल, ग्राफिक्स और इंटरैक्टिव स्क्रीन के माध्यम से सूर्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें सूर्य के वैज्ञानिक पहलुओं व पृथ्वी पर इसके प्रभावों को समझाया जाएगा।
कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल में स्थित हाईटेक नर्सरी में तैयार पौधों की फसल अब बाजार में आने लगी है। जनपदवासी पहली बार जिले में तैयार किए गए पौधों के तरबूज और खरबूज का आनंद ले रहे हैं। महोबा की हाईटेक नर्सरी से पौधे लेकर बुंदेलखंड के 6 जनपदों में फसल लगाई गई है। फसल में पैदावार शुरू हो जाने से किसान भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख है अमित कुमार का। बस्ती जिले में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच विशेष अभियान संचालित कर फार्मर रजिस्ट्री पूरी कराए जाने के लिए जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने विकास खंडवार जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई है। इसमें विकास खंड अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे 100% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री इसी माह पूर्ण करा ली जाए। बस्ती जिले में मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम जिला महिला अस्पताल बस्ती में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें नवजात बालिकाओं को बेबी किट, कपड़ा, तौलिया, कंबल, मिठाई आदि उपहार का वितरण किया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चल रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग जनपद में कराया जा रहा है, जिसमें जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने संयुक्त रूप से ग्राम फेरसम में कटाई कर फसल का निरीक्षण किया, जिसमें गेहूं 18.9 किलो निकला, जिसके अनुसार प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 43.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर पाया गया है। बस्ती जिले में मंडलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान SIR के दृष्टिगत तृतीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ज्योत्सना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान और समस्त ERO, AERO उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 आलेख के प्रकाशन दिनांक 1 अप्रैल 2026 के अनुसार विधानसभा हरैया में मंडलायुक्त द्वारा समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जनपद में जेंडर रेशियो की स्थिति सुधारने के लिए ऐसे बूथों को चिन्हित किया जाए जहां महिला मतदाताओं का अनुपात कम है और उनके क्रॉस वेरिफिकेशन कर वास्तविक स्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सामान्य जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप मतदाता सूची का जेंडर रेशियो संतुलित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फॉर्म 6 नए मतदाता, फॉर्म 7 नाम विलोपन और फॉर्म 8 संशोधन के आधार पर होने वाले कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व सभी स्थलों पर सूचियों का पुनर्परीक्षण कर लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि शेष न रहे। बस्ती जिले में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना नगर पुलिस, SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो मूल रूप से बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभियुक्तों को अक्सड़ा चौराहे से करीब 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 9 पासपोर्ट, 10 वीजा की छाया प्रति और 5,000 रुपए नकद बरामद किए गए। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 9 वीजा और 10 पासपोर्ट और कुछ नकदी बरामद की गई है और जो टीम बरामदगी करने वाली है उनको पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 20,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। बस्ती में मंडलीय समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बंजारिया कृषि विज्ञान केंद्र पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही योजनाओं को किसानों को समय से पहुंचाने का निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का खरीद का लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन है। इस साल 2,585 प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदारी की जाएगी। देश के सभी 75 जनपद मिलाकर 6500 गेहूं के क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जो 2 अप्रैल से शुरू किए गए हैं। मंत्री श्री शाही ने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश के भीतर सरसों, मसूर, चना और अरहर इन तीनों की भी खरीद करने वाले हैं। योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल जिसमें हमारी ऋण मोचन की योजना आई थी और उसके माध्यम से 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का हम लोगों ने निर्णय लिया था और उसके कारण बड़े पैमाने पर योगी जी की सरकार ने खर्चा किया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।